Assalamu alaikum dear students. Welcome to the live lecture series of the BCI. तो बेटा हम किंगडम प्रोटिस्टा बेटा पढ़ रहे थे और किंगडम प्रोटिस्टा में आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। इनको बेटा आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में पहले बेटा मैंने एक क्लासिफिकेशन दी थी बेटा। मैंने कहा था कि 3 ग्रुप हम इसमें बना रहे हैं। एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है बेटा, उनको हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद बेटा है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स, तो उनमें बेटा आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स को बेटा हम पहले कहेंगे कि जो ये स्लाइम मोल्ड्स है बेटा ये एक्चुअली सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स है। दीज आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। इनको बेटा हम दूसरा नाम देते हैं, इनको एक दूसरा नाम देते हैं बेटा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सोमाइसिट्स। इनको बेटा मिक्सोमाइसिट्स का नाम भी देते हैं। क्लियर? तो इनको मिक्सोमाइसिट्स का नाम भी देते हैं हम, और इनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। ठीक है बेटा। ये फीड किस पे कर रहे हैं बेटा? अगर ये फीड देखेंगे किस पे कर रहे हैं बेटा, ये फीड कर रहे हैं ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे फीड ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे बेटा ये फीड कर रहे हैं। लाइक वुड लॉग्स बेटा, उन पे फीड करेंगे। फॉलन लीव्स होंगे बेटा तो उस पे भी फीड करेंगे। टिविक्स होंगे बेटा तो उस पे भी ये बेटा फीड करेंगी। तो हम कहेंगे कि ये सैप्रोट्रॉफिस है। अब जो स्लाइम मोल्ड्स हमारे पास बेटा है, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। गौर से सुना। एक तो हमारे पास आते हैं बेटा जिनको हम नाम देते हैं एसेल्यूलर, और दूसरा आता है हमारे पास, उनको हम नाम देते हैं बेटा सेल्यूलर। तो हम कहेंगे हमारे पास एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स है और हमारे पास बेटा सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स है। हमें सिलेबस में बेटा पढ़ना है एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। हमें सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स को एक्चुअली नहीं पढ़ना है, लेकिन इन दोनों को समझने के लिए बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक डायग्राम में दिखाऊंगा, एक लाइफ साइकिल में बेटा दिखाऊंगा, और उस लाइफ साइकिल के थ्रू बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि एसेल्यूलर और सेल्यूलर बेटा हम किनको कहेंगे। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट फ्रॉम ए लाइफ साइकिल बेटा। सेल्यूलर और एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स को समझने के लिए एक साइकिल में बेटा यहां पे दिखाऊंगा, और उस साइकिल में बेटा हम इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, अब मान लीजिए बेटा हमारे पास यहां पे एक स्लाइम मोल्ड है। ये एक स्लाइम मोल्ड है हमारे पास, और इस स्लाइम मोल्ड में यहां पे बेटा एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, और ये बेटा इसका साइटोप्लाज्म है। समझना बात अच्छी तरीके से। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अगर बेटा कंडीशंस फेवरेबल होंगी, मैं लिख रहा हूं अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अगर कंडीशंस बेटा हमारे पास फेवरेबल होंगी तो उस वक्त क्या होता है? ये जो स्लाइम मोल्ड है बेटा हमारे पास, इसमें उस वक्त फ्री माइटोटिक डिवीजन होता है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस बेटा ये फ्री माइटोटिक डिवीजन करेगा। फ्री माइटोटिक डिवीजन, समझना मेरी बात, मियासिस की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटा दैट इज माइटोसिस। तो इसके न्यूक्लियस में फ्री माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। फ्री माइटोटिक डिवीजन्स का मतलब है इसका न्यूक्लियस बेटा डिवाइड होगा, लेकिन वॉल फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगी। तो जब इसमें फ्री माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, लेकिन कब होंगे? जब कंडीशंस बेटा फेवरेबल है, इसको ग्रो करने के लिए अच्छी कंडीशंस बेटा यहां पे है, तो उस वक्त ही ग्रो करेगा, और उस वक्त इसमें न्यूक्लियस में बेटा फ्री माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। तो यहां पे अब एक न्यूक्लियस हम नहीं देखेंगे, यहां पे बेटा एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा। और इसका साइज भी बेटा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस बेटा प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा अंडर फेवरेबल कंडीशंस माइटोटिक डिवीजन, फ्री माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियस में हो रहा है, तो यहां पे एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन रही है। तो मैं इसको नाम देता हूं इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। या तो मैं बेटा कह सकता हूं दैट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक, या तो सिनोसिटिक बनेगा बेटा, या तो हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहां पे बनेगी, लेकिन जब कंडीशंस बेटा फेवरेबल होगी। अब आपको समझना,
मल्टी न्यूक्लियेट कंस्टेंट जो यहां पे बनती है बेटा, स्लाइम मोल्ड डिवाइड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद जो इसमें मल्टी न्यूक्लियेट कंस्टेंट बनती है, इसी को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। इसको बेटा हम यहां पे प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। अब बेटा बात को समझना अच्छी तरीके से। सो मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो प्लाज्मोडियम बनेगा। तो प्लाज्मोडियम एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बेटा प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये और भी ज्यादा बेटा डिवाइड करेगा, और ज्यादा डिवाइड करने के बाद बेटा ये बहुत ग्रोथ दिखाएगा एंड इट विल ग्रो अप टू सेवरल फीट्स। इसकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि ये सेवरल फीट्स तक बेटा ग्रो करेगा, और इसी को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। सो अगर फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो उस वक्त बेटा ये प्लाज्मोडियम बनाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस में यहां पे प्लाज्मोडियम बन गया, इट ग्रोज अप टू सेवरल फीट्स। ठीक है, अब बेटा समझिए, अब अगर इसके पास अनफेवरेबल कंडीशंस बेटा यहां पे आ गई, अब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अब कंडीशंस यहां पे अनफेवरेबल है, तो अब इसको कंडीशंस फेवरेबल नहीं मिल रही है, अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, तो उस वक्त ये बेटा क्या करेगा? समझना मेरी बात। उस वक्त यही प्लाज्मोडियम बेटा क्या कर रहा है? ये रिप्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ये रिप्रोड्यूस करेगा। और अब देखना है कि ये रिप्रोड्यूस बेटा कैसे करेगा। तो होता क्या है बेटा, इस प्लाज्मोडियम पे बेटा फ्रूटिंग बॉडीज निकल रही है, या इस प्लाज्मोडियम पे बेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आप इस प्लाज्मोडियम के ऊपर बेटा देखोगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ठीक है बेटा, समझना मेरी बात। जो न्यूक्लियस इसमें होगा, अभी तक न्यूक्लियस बेटा इसमें डिप्लॉयड है, न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड है, इसमें भी डिप्लॉयड है, इसमें भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब माइटोटिक डिवीजन जब हुआ, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन बन गई। अब अनफेवरेबल कंडीशन है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये यहां से इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। इनको बेटा हम फ्रूटिंग बॉडीज का नाम देते हैं। सो दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज। इन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस बेटा इन फ्रूटिंग बॉडीज में बेटा ट्रांसफर होगा। तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहां दिखाएंगे, यहां पे दिखाएंगे और यहां पे दिखाएंगे। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बेटा इन फ्रूटिंग बॉडीज में ट्रांसफर हुआ। और फिर यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे बेटा इन फ्रूटिंग बॉडीज में मियासिस होती है। और जब इन फ्रूटिंग बॉडीज में बेटा मियासिस होगी, तो आपको पता ही है, यहां पे अगर मियासिस होगी तो यहां पे बेटा स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और जो स्पोर्स यहां पे बनेंगे वो बनेंगे बेटा हैप्लॉइड। सो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये प्लाज्मोडियम बेटा क्या कर रहा है, ये प्लाज्मोडियम बेटा डिवाइड कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसमें मियासिस होती है। लेकिन वो मियासिस बेटा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में होती है, जिन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द फ्रूटिंग बॉडीज, जिनमें बेटा ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद, मियासिस होने के बाद यहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, जो यहां पे स्पोर्स बेटा बनते हैं, इन स्पोर्स के बाहर बेटा यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इस स्पोर के बाहर भी बेटा सेल वॉल होगा, इस स्पोर के बाहर भी बेटा सेल वॉल होगा, इस स्पोर के बाहर भी बेटा यहां पे सेल वॉल होगा। तो याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इनफैक्ट जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं बेटा, उनमें स्पोर्स का प्रोड्यूस, सेल वॉल का बेटा प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है जब ये स्पोर्स बनाते हैं, उस वक्त बेटा इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन इस स्लाइम मोल्ड में यहां पे बेटा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यहां पे भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यहां पे भी बेटा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। दैट इज व्हाई सेल वॉल ना होने की वजह से इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती है। दैट इज व्हाई इट कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट्स। अपनी ग्रोथ जो बेटा है वो इंक्रीज कर रहा है अप टू सेवरल फीट्स। लेकिन यहां पे जो ये स्पोर्स बनते हैं, इन स्पोर्स में बेटा सेल वॉल होता है। उसके बाद बेटा ये जो स्पोर्स यहां पे है, यही स्पोर्स बेटा विद द हेल्प ऑफ द एयर करंट्स बेटा डिस्पर्स हो रहे हैं। तो हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ द एयर करंट्स ये स्पोर्स बेटा डिस्पर्स हो रहे हैं, और डिस्पर्स होने के बाद बेटा ये जर्मिनेट कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअल सेल्स बनाते हैं। समझना मेरी बात, इंडिविजुअल सेल्स बनाते हैं। उन इंडिविजुअल सेल्स को बेटा हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मिक्स एमोबिया। मिक्स एमोबिया, ये एमोबिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं मिक्स एमोबिया। अब समझना मेरी बात, ये भी हैप्लॉइड होगा,
ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि ये सुपोर से बेटा बन रहे हैं। सुपोर हमने ऑलरेडी कहा है कि जो सुपोर्स होता है बेटा वो यहां पे हैप्लॉइड है, दैट आर फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ द मियासिस। अब ये जो मिक्स एमोबिया यहां पे बेटा बन रही है, यही मिक्स एमोबिया जो है बेटा, इनमें से दो सेल्स बेटा फ्यूज हो सकती है। अगर दो सेल्स यहां पे फ्यूज हो जाएंगी, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड, जिसमें न्यूक्लियस बेटा डिप्लॉयड होगा, और वो स्लाइम मोल्ड अनफेवरेबल कंडीशंस में बेटा फिर फेवरेबल कंडीशंस में बेटा फिर से फ्री माइटोटिक डिवीजन दिखाएगा, और फिर से बेटा ये ग्रो करेगा अपने सेरोफिट्स, फिर से प्लाज्मोडियम बनाएगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेगी फिर से फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, मियासिस होगी, फिर से स्पोर्स बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ द एयर करंट्स बेटा ये डिस्पर्स हो जाएंगे, एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्स एमोबा लाइक सेल्स बेटा बनाएंगे, और यही सेल्स फ्यूज होकर बेटा वापस क्या बनाएंगे? स्लाइम मोल्ड बेटा वापस बनाएंगे। ये जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, ये बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। These are resistant, ये रेजिस्टेंट होता है बेटा, और ये सर्वाइव करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये सर्वाइव करते हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करेगा। जब फेवरेबल कंडीशंस होगी, जर्मिनेट होके बेटा ये क्या बनाएगा? मिक्स एमोबिया बेटा बनाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे बोलूंगा, कभी कभी बेटा ये स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद बेटा या तो ये फ्लैजेलेटेड सेल्स बनाएगा। अगर ये फ्लैजेलेटेड सेल्स बनाएगा बेटा तो उस वक्त इनको नाम देते हैं स्वार्म सेल्स। उस वक्त इनको बेटा नाम देते हैं स्वार्म सेल्स। दो स्वार्म सेल्स भी फ्यूज हो जाएंगी। अगर वो भी फ्यूज हो जाएंगी बेटा तो वहां पे एक स्लाइम मोल्ड बेटा बनेगा। तो हम कहेंगे प्लाज्मोडियम जो बेटा होता है इसमें सेल वॉल नहीं होता है। प्लाज्मोडियम बेटा जो होता है ये एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है बेटा। इसकी ग्रोथ फेवरेबल कंडीशंस में बहुत ज्यादा होती है, अप टू सेवरल फीट्स। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो उस वक्त बेटा ये फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करता है, और फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करने के बाद ये बेटा उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में बेटा एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि व्हाट एक्चुअली इज दिस। ठीक है। तो मैंने कहा था सेल्यूलर और ए सेल्यूलर है। ये जो ए सेल्यूलर होते हैं बेटा, ए सेल्यूलर की एग्जांपल है एक्चुअली दैट इज प्लाज्मोडियम। एक्चुअली मैं ये कहूंगा बेटा यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और यही प्लाज्मोडियम बेटा मल्टी न्यूक्लिएट होता है। एक्चुअली हम इसको नाम देते हैं ए सेल्यूलर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो मिक्स एमोबिया है बेटा ये कभी एग्रीगेट हो जाते हैं, एक जगह पे एग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बेटा दिखाएंगे हम। ठीक है। तो उस वक्त हम नाम देते हैं दैट इट इज सेल्यूलर प्लाज्मोडियम, इट इज सेल्यूलर प्लाज्मोडियम, इट इज सेल्यूलर प्लाज्मोडियम। उस वक्त हम बेटा सेल्यूलर प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं इसको। सो दैट इज अबाउट द प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो अब हम बेटा लास्ट पे जाएंगे, जिसकी लास्ट क्लासिफिकेशन में आता है उसको बेटा देखेंगे। लास्ट हमने इसमें हेटेरोट्रॉफिस एक ग्रुप बनाया था। तो बेटा अब हमें स्टडी करना है बेटा दैट इज जो प्रोटिस्टा का ग्रुप है, इसमें लास्ट हमें अब स्टडी करना है जिनको हम नाम देते हैं बेटा प्रोटोजोअन्स। तो हमें लास्ट वन बेटा स्टडी करना है और इसको बेटा हम नाम देते हैं प्रोटोजोअन्स। समझना मेरी बात बेटा। प्रोटोजोअन्स में बेटा दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, और दूसरा हमारे पास है दैट इज जून। जू जो है बेटा ये हम कहते हैं एनिमल्स को। तो प्रोटोजोअन्स जो बेटा है इनको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स। ये बेटा प्रिमिटिव एनिमल्स है। क्लियर बेटा। अब ये जो प्रोटोजोअन्स है बेटा ये बेटा हेटेरोट्रॉपिक है। बात को समझना, ये हेटेरोट्रॉपिक है, और हेटेरोट्रॉपिक में बेटा ये प्रेडेटर भी हो सकते हैं और ये बेटा पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। इनको हम प्रेडेटर्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम बेटा इनको पैरासाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। या तो ये प्रेडेटर हो सकते हैं या तो बेटा पैरासाइट्स हो सकते हैं। और एक बात, ये प्रिमिटिव एनिमल्स है बेटा, इसलिए हम कहते हैं दैट दीज आर कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर्स। इनको हम बेटा कंसिडर कर रहे हैं दैट These are the ancestors of animals. इनको हम कंसिडर कर रहे हैं that these are the ancestors of the animals. अब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना, ये जो प्रोटोजोन्स है बेटा
इनको हम बेटा 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने ग्रुप्स में बेटा डिवाइड कर रहे हैं? 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो इनको हम 4 ग्रुप्स में बेटा डिवाइड करते हैं, डिवाइड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन बेटा कौन सा प्रेजेंट होगा, उसके बेसिस पे बेटा हम इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला ग्रुप बेटा इसमें आता है उसको बेटा हम नाम देते हैं एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस। तो पहला ग्रुप हमारे पास बेटा आता है एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस। ये जो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं? इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा बेटा प्रेजेंट है। दूसरा जो हमारे पास आता है उनको हम नाम देते हैं फ्लैजुलर। उनको हम बेटा नाम देते हैं फ्लैजुलर प्रोटोजोअस। तो सेकंड वन इज फ्लैजुलर प्रोटोजोअस। और जो थर्ड वन बेटा है उनको हम नाम देते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअस। तो थर्ड वन को बेटा हम सीलिएटेड प्रोटोजोअस का नाम देते हैं। इसी तरह बेटा जो फोर्थ वन है उनको हम नाम देते हैं बेटा दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोजोअस। उनको बेटा हम स्पोरोजोअस का नाम देते हैं। इनको हमें एक एक करके पढ़ना है। फिर से बेटा बताऊंगा, जो प्रोटोजोअस है इनको हम कहते हैं बेटा ये प्रिमिटिव एनिमल्स है। ये मेनली बेटा हेटेरोट्रॉपिक है, प्रेडेटर भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और इनको हम कह रहे हैं बेटा दैट दीज आर कंसीडर्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ द एनिमल्स। दीज आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ द एनिमल्स। इनको बेटा हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो ग्रुपिंग इनमें हम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गन। कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन बेटा इनमें प्रेजेंट है? एक तो कहते हैं हम एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस, फिर कहते हैं फ्लैजुलर प्रोटोजोअस, फिर कहते हैं बेटा सीलिएटेड। हम एम्यूबॉइड पहले हम बेटा देखेंगे दैट इज एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस। ठीक है बेटा, ये जो एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस है पहले देखेंगे ये कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं बेटा दे कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ये तो बेटा आपको मैरीन हैबिटेट में भी मिलेंगे। और ये बेटा आपको मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेंगे। तो हम कहेंगे बेटा कि जो एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस है दिस कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मैरीन हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं, और बेटा ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? इनकी स्ट्रक्चर बेटा सिमिलर होती है जैसे एमोबा होता है, एमोबिया है, उसी तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है बेटा। समझना मेरी बात। अगर एमोबिया को बेटा देखेंगे, एमोबिया की स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एम्यूबॉइड्स में बेटा इस तरह से सीडोपोडिया बेटा प्रेजेंट होता है। ये मान लीजिए एक एम्यूबॉइड है, ठीक है, इस एम्यूबॉइड में बेटा आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, इसमें बेटा आपको एक सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, या हम कहेंगे एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा मिल रहा है। इसमें एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा आपको मिलेगा। इसकी वॉल रिजिड बेटा नहीं होती है, और इनको बेटा हम नाम देते हैं दीज आर सीडोपोडिया। ये बेटा सीडोपोडिया है। क्लियर? तो इनकी स्ट्रक्चर बेटा आप रिजम्बल अगर देखोगे तो ये एम्यूबॉइड लाइक प्रोटोजोअस होते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एम्यूबॉइड। और ये जो मूवमेंट दिखाते हैं ये बेटा मूवमेंट दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीडोपोडिया, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ये अपने प्रे को बेटा, ये प्रेडेटर ज्यादा होते हैं और अपने प्रे को बेटा ये कैप्चर करते हैं, कैप्चर द प्रे विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, with the help of सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया की मदद से बेटा क्या करते हैं, अपने प्रे को बेटा कैप्चर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे अगर कोई प्रे होगा, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो ये उसको इस सीडोपोडिया की मदद से बेटा इस तरह से इसमें वाल बनता है, फिर यहां से ये सीडोपोडिया मिल जाते हैं और इसको बेटा ये बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इनको हम नाम देंगे एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस। और एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस में बेटा हम एग्जांपल देखेंगे कि एम्यूबॉइड प्रोटोजोअस में कौन सी एग्जांपल बेटा हमारे पास है। एक एग्जांपल है बेटा हमारे पास दैट इज एमोबिया, जो मैंने बोला, लेकिन दूसरी एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज एंट एमोबिया।
और एंट एमोबिया जो बेटा है, इट कॉजेज ए डिजीज, ये एक डिजीज कॉज कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं डिसेंट्री। एक डिजीज कॉज कर रहा है जिस डिजीज को हम नाम देते हैं बेटा दैट इज डिसेंट्री। और ये बेटा पैरासाइट है, इट इज ए पैरासाइट। ये पैरासाइट है बेटा, इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है और उसकी वजह से बेटा फिर डिसेंट्री हो जाती है। तो इनको बेटा हम कहेंगे एम्योबॉइड प्रोटोजोन्स। दूसरा देखेंगे बेटा जिनको हम नाम देते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो सेकंड बेटा देखेंगे दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये बहुत ही सिंपल है बेटा। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हमें यहीं से कह रहा है बेटा, ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, एक पॉइंट में भूल गया बेटा, एक पॉइंट है हमारे पास, ये जो मैरीन फॉर्म्स होते हैं ना एम्योबॉइड प्रोटोजोन्स में, मैरीन फॉर्म्स होती है बेटा, उनमें बेटा सिलिका की शेल्स डिपॉजिट होती है। सिलिका की शेल्स जो बेटा है उनमें सिलिका की शेल्स डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स बेटा हमारे पास क्या है, ये मूव कर रहे हैं बेटा, समझना मेरी बात। इनकी जो मूवमेंट होती है दैट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इनमें बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से बेटा ये मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर हम एक ऐसे बनाएंगे ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा आपको फ्लैजिला मिलेंगे, न्यूक्लियस भी होगा और इस फ्लैजिला की मदद से बेटा ये मूवमेंट दिखाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो क्लासिफिकेशन इनकी है, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में बेटा यहां पे मूवमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट देखेंगे इनमें कुछ एग्जांपल्स बेटा इनमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके एक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज, इसके एक एग्जांपल बेटा हम देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स बेटा हम देखेंगे। यस, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपोनोसोमा, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपोनोसोमा। ट्राइपोनोसोमा बेटा का एग्जांपल है इसमें, एंड इट कॉजेज ए डिजीज, एक डिजीज काज कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का नाम देते हैं बेटा हम इसको। और ये जो ट्राइपोनोसोमा होता है इसका एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर को बेटा हम नाम देते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई कभी कभी पूछा जाता है, ये वेक्टर है लेकिन ये वेक्टर किसका है, इट इज अ वेक्टर ऑफ द ट्राइपोनोसोमा। और एक एग्जांपल है बेटा ट्राइपोनोसोमा, और एक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोमोनास, उसको हम नाम देते हैं ट्राइकोमोनास। अगर ट्राइकोमोनास को बेटा देखेंगे तो ये एक डिजीज कॉज कर रहा है, इट कॉजेज एसटीडी, ये बेटा एसटीडी कॉज कर रहा है। और एसटीडी बेटा जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बेटा, इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये कॉज कर रहा है बेटा। इसके और एक एग्जांपल है बेटा दैट इज लेशमेनिया। लेशमेनिया बेटा और एक एग्जांपल है इसकी। और लेशमेनिया बेटा एक डिजीज कॉज कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं कालाजार। तो कालाजार एक डिजीज है बेटा दैट इज कॉज्ड बाय द लेशमेनिया, ठीक है बेटा। और अगर इनको देखेंगे बेटा दे कैन बी, ये बेटा फ्री लिविंग हो सकता है लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये पैरासिटिक भी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये पैरासिटिक भी है। कुछ आपको फ्री लिविंग मिलेंगे लेकिन कुछ आपको इसमें मिलेंगे दैट इज पैरासिटिक। क्लियर बेटा। तो ये दूसरा है दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद बेटा हम देखेंगे दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो थर्ड वन देखेंगे बेटा दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में बेटा पहले देखेंगे इनकी मूवमेंट जो होती है बेटा दैट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और इसमें एक अच्छी एग्जांपल है दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम बेटा, पैरामीशियम इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। पैरामीशियम इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। अगर पैरामीशियम को बेटा आप देखोगे
तो अब मान लीजिए कि पैरामीशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है बेटा, कुछ ऐसा होता है पैरामीशन, ठीक है, ऐसे मैंने बनाया। डायग्राम उतनी स्ट्रांग नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। इनमें बेटा एग्जांपल है दैट इज पैरामीशन, ठीक है। पैरामीशन के बॉडी पे अगर आप देखोगे ना बेटा, तो इसमें आपको सीलिया मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारी सीलिया मिलेंगी बाहर की तरफ से। तो ये बेटा इसमें सीलिया प्रेजेंट है, दीज आर द सीलिया, ठीक है। और ये जो पैरामीशन होता है बेटा, ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, और मूव करता है, इनके बीच में बेटा एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। सीलिया के बीच में एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, जिसकी वजह से बेटा मूव कर रहे हैं। और एक बात, पैरामीशन में बेटा एक माउथ भी होता है, माउथ होता है इसमें। उस माउथ को बेटा हम नाम देते हैं गुलेट। जो माउथ इसमें होता है उसको नाम देते हैं गुलेट, और इसमें बेटा अनस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। तो होता क्या है बेटा, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये पैरामीशन अपने फूड पार्टिकल्स को बेटा कैसे ट्रैप है, कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक माउथ होता है दैट इज कॉल्ड एज ए गुलेट, और उसके सराउंडिंग में भी बेटा बहुत सारे सीलिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है बेटा, जब सीलिया पानी में वाटर में बीट करता है, तो वाटर में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो फूड पार्टिकल्स सीधे आके बेटा गुलेट के थ्रू, यानी कि माउथ के थ्रू बेटा इसके बॉडी में एंटर होता है, इसके बॉडी में एंटर होता है। तो इस तरह से बेटा ये फूड को हासिल करता है। तो हम कहेंगे बेटा कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और इसके एग्जांपल है पैरामीशियम और कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द सीलिया, जो इसकी वजह से मूव भी कर रहा है और उसकी वजह से बेटा ये फूड को ट्रैप भी कर रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट क्लास है इसमें, जिनको हम नाम देते हैं बेटा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स अब हमारे पास है बेटा, ठीक है, क्लियरली बेटा बात को समझना। अब हमारे पास है लास्ट में दैट इज स्पोरोजोन। अब बेटा बात को समझेंगे, जो स्पोरोजोन्स है बेटा, स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स बेटा एब्सेंट है। पहली बात, लोकोमोटरी ऑर्गन्स और एब्सेंट, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स बेटा नहीं मिलेंगे आपको। लोकोमोटरी ऑर्गन्स बेटा इनमें एब्सेंट होता है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें बेटा हम एक एग्जांपल आती है इसमें बेटा, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो बेटा है, ये एक डिजीज काज कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। वो बेटा मलेरिया काज कर रहा है। प्लाज्मोडियम बेटा एक डाइजेनेटिक, समझना मेरी बात, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट भी हम कहेंगे, या तो हम कहेंगे एक डाइजेनेटिक स्पोरोजोन है। डाइजेनेटिक मतलब होता है बेटा इसके दो होस्ट्स होते हैं, टू होस्ट्स। एक होस्ट बेटा इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो एक है इसमें दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और दूसरा इसमें होता है ह्यूमन। जो ह्यूमन होता है बेटा ये एक सेकेंडरी होस्ट है, और जो फीमेल एनोफिलीज है बेटा ये हमारे पास यहां पे प्राइमरी होस्ट है, इट इज अ प्राइमरी होस्ट। बेटा आपको ये 12th में बेटा स्टडी करना होगा, 12th में आप इसको स्टडी करोगे। ये जो 12th में एक यूनिट आता है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें बेटा प्लाज्मोडियम को कंप्लीटली स्टडी करोगी। लेकिन यहां पे मैंने प्लाज्मोडियम के बारे में ज्यादा नहीं बताया, वहां पे आपको क्लियरली फिर अंडरस्टैंड होगा व्हाट इज प्राइमरी होस्ट, व्हाट इज सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हम उसको कहेंगे जिसमें बेटा सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, और सेकेंडरी हम उसको कहेंगे जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल बेटा कंप्लीट नहीं होता है। तो इसको बेटा 12th में और ज्यादा स्टडी करोगे। लेकिन यहां पर हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि स्पोरोजोन जो है बेटा इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है, और इसकी एग्जांपल जो अच्छी एग्जांपल है दैट इज प्लाज्मोडियम। तो इसके साथ बेटा हमने प्रोटिस्टा जो किंगडम है बेटा इसको कंप्लीट किया। लेकिन कल मैंने व्हाट्सएप पे बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव्स डाले थे, ओनली 3 स्टूडेंट्स जो है अभी तक उन्होंने उनके आंसर्स बेटा भेजे हैं। तो इसका मतलब क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आप घर पे वीडियोस नहीं बना रहे हैं, आप एनसीईआरटी नहीं बना रहे हैं, आप पॉइंट्स को नोट नहीं कर रहे हो, आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो। होप क्या आप पढ़ोगे फिर भी। थैंक यू।